अगर आपको माइग्रेन है और हर अटैक के वक्त बस आप एक पेन किलर लेकर काम चला लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइग्रेन में फोकस सिर्फ करंट अटैक को कंट्रोल करने पर नहीं होना चाहिए, फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि माइग्रेन का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने की बजाय सालों तक पेन किलर्स खाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अटैक्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगते हैं, मेडिकेशंस की ज़रूरत बढ़ने लगती है और पेशेंट्स एपिसोडिक माइग्रेन से क्रॉनिक माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पेन किलर्स का बार बार और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से किडनी डैमेज, एसिडिटी, स्टमक अल्सर्स और मेडिकेशन ओवरयूज, हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। और इसीलिए माइग्रेन का मैनेजमेंट सिर्फ पेन किलर्स लेने तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। हाय, आई एम डॉक्टर राहुल चावला। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट ISIC हॉस्पिटल दिल्ली एंड फाउंडर ऑफ healthpill.com। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि माइग्रेन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, माइग्रेन में कब प्रिवेंटिव मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है और सबसे इम्पॉर्टेंट वो लाइफस्टाइल मेजर्स जो कि माइग्रेन अटैक्स को नेचुरली कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दवाई ही नहीं, सही हैबिट्स और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, माइग्रेन का ट्रीटमेंट सिर्फ अटैक के वक्त दर्द कम करना नहीं होता। असल गोल होता है पेशेंट की पूरी माइग्रेन जर्नी को कंट्रोल करना, क्योंकि हर माइग्रेन पेशेंट एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को माइग्रेन साल में कुछ ही बार होता है, जबकि कुछ पेशेंट्स में हेडेक इतना फ्रीक्वेंट हो जाते हैं कि काम, पढ़ाई, सोशल लाइफ और मेंटल हेल्थ तक इफेक्ट होने लगती है। और इसीलिए माइग्रेन के ट्रीटमेंट को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एक्यूट ट्रीटमेंट, यानी कि जब अटैक आए तो उसे जल्दी और इफेक्टिवली कंट्रोल करना, और दूसरा प्रिवेंटिव या फिर प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट, यानी कि फ्यूचर अटैक्स को कम करना और माइग्रेन को लाइफ पर हावी होने से रोकना। माइग्रेन अटैक के वक्त ज़्यादातर पेशेंट्स एक कॉमन गलती करते हैं, और वो है घंटों तक पेन किलर नहीं लेना, वेट करते रहना। पेशेंट्स को लगता है कि शायद थोड़ी देर में हेडेक अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन माइग्रेन में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जनरली जितना जल्दी सही ट्रीटमेंट लिया जाता है उतना ही बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि अटैक बढ़ने के साथ ब्रेन के पेन पाथवेज और सेंसिटाइज्ड होते जाते हैं और फिर पेन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को तो सिंपल पेन रिलीविंग मेडिकेशन से आराम मिल जाता है, जबकि कुछ पेशेंट्स को माइग्रेन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब कौन सी पेन किलर मेडिकेशन पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट होगी, ये अटैक की सिवियरिटी, सिम्टम्स और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि अगर हर अटैक के वक्त मेडिकेशन ली जा रही है तो फिर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी में छुपा होता है। एपिसोडिक माइग्रेन में हेडेक महीने में 15 दिन से कम होता है, जबकि क्रॉनिक माइग्रेन में हेडेक महीने के 15 या उससे ज़्यादा दिन होने लगता है। और यही वो स्टेज है जहाँ पर माइग्रेन सिर्फ एक ओकेशनल प्रॉब्लम नहीं रहता, बल्कि पेशेंट की रूटीन लाइफ का हिस्सा बन जाता है, जिससे पेशेंट का काम इफेक्ट होने लगता है, प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी असर पड़ जाता है। और इसीलिए माइग्रेन ट्रीटमेंट का एक मेजर गोल होता है एपिसोडिक माइग्रेन को क्रॉनिक माइग्रेन में कन्वर्ट होने से रोकना। जब अटैक्स बहुत फ्रीक्वेंट होने लगते हैं, जब हेडेक रूटीन लाइफ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करने लगता है, या जब पेशेंट को बार बार एक्यूट मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ने लगती है, तब प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। याद कीजिए, वीडियो के पहले पार्ट में हमने बात की थी माइग्रेन में ब्रेन के कुछ पेन पाथवेज और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का गोल अटैक के वक्त पेन को कम करना नहीं होता, उसका गोल होता है माइग्रेन के ओवर सेंसिटिव ब्रेन की हाइपर एक्साइटेबिलिटी को कम करना, ताकि अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी कम हो जाए और पेशेंट को पेन किलर मेडिकेशन लेने की ज़रूरत भी कम पड़े। अब सवाल ये है कि क्या हर माइग्रेन पेशेंट को प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? जवाब है नहीं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की माइग्रेन फ्रीक्वेंसी कितनी है। जब माइग्रेन अटैक्स बार बार आने लगता है, जब हेडेक की वजह से काम, पढ़ाई या डेली लाइफ अफेक्ट होने लगती है, या जब पेशेंट को एक्यूट मेडिकेशंस की ज़रूरत बहुत फ्रीक्वेंटली पड़ने लगती है, तब प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में सोचा जाना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास माइग्रेन प्रिवेंशन के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें बीटा ब्लॉकर्स, कुछ एंटी सीजर मेडिकेशन जैसे कि वैल्प्रोएट, टोपिरामेट और न्यूअर CGRP टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है,
माइग्रेन का कुछ वन साइज फिट ऑल जैसा मेडिकेशन नहीं होता। कौन सी मेडिकेशन चूज की जाएगी ये डिपेंड करता है माइग्रेन के पैटर्न, अटैक की फ्रीक्वेंसी, एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस और पेशेंट की प्रोफाइल के ऊपर। और इसीलिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हमेशा पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। कई पेशेंट्स माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए बार बार पेन किलर मेडिकेशंस लेते रहते हैं। शुरू में रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे हेडेक और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होने लगते हैं। पेशेंट को लगता है कि माइग्रेन बढ़ रहा है और इसलिए वो और पेन किलर मेडिकेशंस खाने लगते हैं और यहीं से एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक, यानी कि जिस मेडिकेशन को पेशेंट पेन रिलीफ के लिए ले रहा होता है वही धीरे धीरे रिकरेंट हेडेक्स का कारण बन जाती है। और इसीलिए रिकरेंट माइग्रेन हेडेक्स में बार बार पेन किलर लेना सॉल्यूशन नहीं होता। सही डायग्नोसिस और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और बात, माइग्रेन का मैनेजमेंट सिर्फ मेडिकेशन तक लिमिटेड नहीं होता। असल में कुछ पेशेंट्स में मेडिकेशन से भी ज़्यादा पावरफुल रोल होता है डेली हैबिट्स का। इसीलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को माइग्रेन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है। तो चलिए उन लाइफस्टाइल मेजर्स के बारे में बात करते हैं जो कि माइग्रेन मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्लीप। अगर आपकी नींद 6 घंटे से कम है, बार बार डिस्टर्ब होती है या आपका स्लीप शेड्यूल इरेगुलर है, तो ऐसे में माइग्रेन ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सिर्फ कम सोना ही प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पेशेंट्स में एक्सेसिव स्लीपिंग पर भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। बहुत लोगों की आदत होती है वीकेंड पर देर तक सोना या दिन में लंबी नैप लेने पर भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। इसलिए एक डिसिप्लिन और रेगुलर स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसमें आप रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन माइग्रेन का एक कॉमन ट्रिगर माना जाता है। जब बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं होती तो कुछ पेशेंट्स में माइग्रेन अटैक्स का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए दिन भर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली गर्मी के मौसम में फिजिकल एक्टिविटी के बाद या एक्सेसिव स्वेटिंग की सिचुएशंस में हाइड्रेशन पर और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर होता है रेगुलर मील्स। ब्रेन को एनर्जी की कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसीलिए मील स्किप करना, बहुत लंबे समय तक भूखे रहना या मील टाइमिंग्स का बहुत इरेगुलर होने की वजह से कुछ पेशेंट्स में माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। खास करके ब्रेकफास्ट स्किप करना लोगों में अटैक को प्रोवोक कर सकता है। इसीलिए रेगुलर मील टाइमिंग्स मेंटेन करना और जितना हो सके फास्टिंग से बचना हेल्पफुल हो सकता है। चौथा फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस माइग्रेन का एक कॉमनली रिपोर्टेड ट्रिगर है और प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो स्ट्रेस माइग्रेन को बढ़ाता है और दूसरी तरफ माइग्रेन से भी स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं और एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट माइग्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी माइग्रेन के अटैक्स को प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पांचवा और बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप है हेडेक डायरी मेंटेन करना। कई पेशेंट्स को लगता है कि उनका माइग्रेन बिना किसी कारण की वजह से हो रहा है, लेकिन जब पेशेंट्स हेडेक डायरी मेंटेन करते हैं तो उन्हें अपने माइग्रेन का पैटर्न समझ में आता है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर समझ में आते हैं और जब पेशेंट्स उन ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हेडेक फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। हेडेक डायरी पेशेंट और डॉक्टर दोनों को माइग्रेन का पैटर्न समझने में मदद करती है और ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को एसेस करने में भी हेल्प करती है। एक सिंपल बात याद रखिए, माइग्रेन का ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन नहीं होता। मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्लीप, हाइड्रेशन, रेगुलर मील्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। सिंपल लाइफस्टाइल मेजर्स के जरिए माइग्रेन अटैक की फ्रीक्वेंसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि बहुत से पेशेंट्स को प्रिवेंटिव मेडिकेशंस की ज़रूरत ही ना पड़े। याद रखिए, सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और सही लाइफस्टाइल हैबिट्स के जरिए माइग्रेन को हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही टाइम पर न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आपको भी फ्रीक्वेंट माइग्रेन अटैक्स हो रहे हैं तो सेल्फ मेडिकेशन के बजाय किसी न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।